नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन डेप्थ ऑडियोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, यहां हम हेयरिंग और ईयर डिसीज से रिलेटेड लगभग सभी मुद्दों की जानकारी लेंगे। हालांकि इस चैनल के कुछ वीडियोस पुराने हो सकते हैं, लेकिन आज भी प्रासंगिक हैं और आगे भी प्रासंगिक बने रहेंगे। तो यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और ईयर डिसीज के बारे में आप एक इन डेप्थ जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपनी स्क्रीन के अपर साइड पर दिख रहे सीसी बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि सबटाइटल्स ऑन हो जाए और आपको मेरी आवाज़ सुनने में परेशानी ना हो। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो एक ऐसी कंडीशन पर होने वाला है जो वयस्कों के साथ साथ बच्चों में भी देखी जाती है, और इस कंडीशन का नाम है ब्रुक्सिज्म। और ब्रुक्सिज्म के साथ साथ हम इसके कारण होने वाले TMJ यानी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट और टिनाइटस यानी कानों में सीटी की आवाज़ की समस्या को भी एड्रेस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप और हम 10,000 सब्सक्राइबर के मार्क को जल्दी से जल्दी टच कर सकें और मैं आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकूं। तो चलिए सबसे पहले हम ब्रुक्सिज्म पर बात कर लेते हैं। देखिए, हम में से ज़्यादातर लोग समय समय पर दांतों को पीसते हैं, किटकिटाते हैं या जबड़े को भींचते भी हैं, खासकर जब हमें गुस्सा या झल्लाहट या इसी तरह की कोई फीलिंग होती है। जब दांतों को पीसना यानी कि टीथ ग्राइंडिंग ओकेशनल होने लगती है, तब मेडिकल टर्म में इसे ब्रुक्सिज्म कहा जाता है। यानी ब्रुक्सिज्म वो समस्या है जिसमें व्यक्ति बार बार अपने दांतों को पीसता है, किटकिटाता है या फिर भींचता है। यदि किसी को ब्रुक्सिज्म की समस्या है तो वो अनकॉन्शियसली अपने दांत पीस सकता है। ऐसा खासकर तब होता है जब व्यक्ति जागा हुआ रहता है, लेकिन जब वो सोते समय भी अपने दांतों को पीसता या किटकिटाता है, तब इसे स्लीप ब्रुक्सिज्म कहा जाता है। तो ऐसे लोग जिन्हें स्लीप रिलेटेड मूवमेंट डिसऑर्डर होता है, ये लोग सोने के दौरान भी अपने दांत पीसते या किटकिटाते रहते हैं। साथ ही ऐसे लोगों में दूसरे स्लीप डिसऑर्डर जैसे कि स्नोरिंग यानी खर्राटे और स्लीप एपनिया यानी सोते समय सांस रुक जाने की समस्या भी देखी जाती है। ब्रुक्सिज्म की समस्या बच्चों में भी देखी जाती है। एक स्टडी के अनुसार दुनिया भर में 15 से लेकर 33% बच्चों में ब्रुक्सिज्म की समस्या देखी जाती है। हालांकि समय के साथ यह अपने आप चली भी जाती है। अब सवाल उठता है कि लोग अपने दांत क्यों पीसते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि जिन लोगों को स्ट्रेस या एंजाइटी जैसी समस्याएं होती हैं, अधिकतर ऐसे लोगों में ही ब्रुक्सिज्म की समस्या देखी जाती है। ऐसे लोग जब सोते हैं तब दांत पीसते या किटकिटाते हैं, और सुबह ऐसे लोगों को जबड़े या मैंडिबल का दर्द महसूस होता है, या फिर कई बार गाल अंदर से कटे या कुचले हुए रहते हैं जहां घाव भी बन जाते हैं, या फिर इसके अलावा सिर दर्द, दांतों का दर्द और दांतों की टूट फूट जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। क्योंकि सोते समय व्यक्ति अनकॉन्शियस रहता है, उसे तब कुछ भी पता नहीं चलता जब तक कि कॉम्प्लिकेशन सामने ना आने लगे। खासकर बच्चों में ऐसा होता ही है, और एडल्ट तो अपनी समस्या को समझ सकते हैं। चलिए, इसलिए सबसे पहले हम बच्चों की बात कर लेते हैं। इसके बाद हम एडल्ट में ब्रुक्सिज्म, TMJ और टिनाइटस तीनों को एक साथ लेकर चलेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, 15 से लेकर 33% बच्चों में यह समस्या देखी जाती है। बच्चे ज़्यादातर सोते समय दांत किटकिटाते हैं, और इसका एग्जैक्ट कारण क्या है यह भी किसी को पता नहीं है। लेकिन कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले तो आप ये पहचानिए कि कहीं बच्चा पढ़ाई या किसी दूसरे कारण से तनावग्रस्त तो नहीं है, या फिर उसके ऊपर के दांतों और नीचे के दांतों का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ तो नहीं है, या फिर कोई दूसरी मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, जैसे कि न्यूट्रिशन की कमी, पेट में वॉर्म्स होना, जो कि बच्चों को बहुत ही परेशान करती है। इनके अलावा उसे किसी तरह की एलर्जी या फिर कोई मनोवैज्ञानिक कारण तो नहीं है, या फिर बच्चे को स्कूल में बुली या परेशान तो नहीं किया जा रहा और वो अपनी परेशानी और गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो ये कुछ कारण हैं जो बच्चों में ब्रुक्सिज्म पैदा करते हैं। और यदि ऐसा है तो आप यानी पेरेंट्स सुबह बच्चों का मुंह खुलवाकर ज़रूर देखें कि कहीं कोई घाव या ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, या दांतों या जबड़े में दर्द तो नहीं है। इसके अलावा बच्चे की एक्टिविटी पर नज़र रखें, देखें कि कहीं बच्चा तनाव में तो नहीं है। इसके बाद अब मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की जानकारी लेते हैं। तो यदि किसी को महसूस हो रहा है कि उसे ब्रुक्सिज्म है, तो सबसे पहले उसे स्ट्रेस कम करना चाहिए। इसके लिए कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे अच्छा म्यूजिक सुनना या सोने से पहले हल्के गर्म पानी से नहाना। दूसरा तरीका है शाम के समय स्टिमुलेटिंग स्टफ्स जैसे कि कॉफ़ी, शराब या तीखे खाने से बचना चाहिए। तीसरा तरीका है स्लीपिंग हैबिट सुधारना। इसमें यदि आप किसी के साथ सोते हैं
तो उनसे कहिए कि अगर आपको लगता है कि मैं सोने के बाद दांत किटकिटाता हूँ तो मुझे बताएं, ताकि हम इसका ट्रीटमेंट ले सकें। इसके अलावा सोते समय सांस रुकने या स्लीप एपनिया की शिकायत है तो उसे भी मैनेज करना ज़रूरी है। चौथा तरीका है सोते समय माउथ गार्ड का यूज़ करें। एक अच्छे माउथ गार्ड की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं ब्रुक्सिज्म के सेल्फ मैनेजमेंट के। आइए अब हम इसके क्लिनिकल ट्रीटमेंट की जानकारी लेते हैं। इसके बाद इसके कारण होने वाले TMJ और टिनाइटस को भी एड्रेस करेंगे। जब आप ब्रुक्सिज्म के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तब ज़्यादातर मामलों में डॉक्टर सबसे पहले माउथ गार्ड ही सजेस्ट करता है, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। हालांकि यदि व्यक्ति के जबड़े और दांतों का शेप असामान्य है तो माउथ गार्ड दांतों के हिसाब से भी कस्टमाइज हो सकता है, जो आपका डॉक्टर यानी कि डेंटिस्ट ही करेगा। इसके बाद डेंटल करेक्शन का नंबर आता है। डॉक्टर ये चेक करता है कि कहीं दांत टूटे फूटे, मिसिंग या आड़े टेढ़े तो नहीं है, जिनसे इनर चीक्स या टंग में घाव तो नहीं बन रहे, और यदि ऐसा है तो डॉक्टर डेंटल करेक्शन भी कर सकता है। इसके बाद वो दांतों को अलाइन और रीपोजिशन भी कर सकता है और उन्हें थोड़ा ग्राइंड करके सही शेप में भी ला सकता है, जिससे कि फर्दर डैमेज ना हो सके। इसके अलावा एंजाइटी और स्ट्रेस को दूर करने वाली दवाएं दी जा सकती हैं, और इसके अलावा कुछ मसल रिलैक्सेंट दवाएं भी दी जा सकती हैं। या फिर ऐसे लोग जो किसी भी तरह की दवा को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, ब्रुक्सिज्म के गंभीर मामलों में उन्हें बोटॉक्स के इंजेक्शन भी दिए जा सकते हैं। तो इस तरह ब्रुक्सिज्म का मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा यदि कोई दूसरी समस्या है तो डॉक्टर उस समस्या को ध्यान में रखते हुए स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट दे सकता है। इसके बाद अब हम ब्रुक्सिज्म और TMJ पर बात करते हैं। देखिए, ब्रुक्सिज्म जो है वो TMJ या सरल भाषा में कहें तो जबड़े और कनपटी के दर्द, साथ ही जबड़े से कट कट या क्लिक साउंड के आने का बहुत बड़ा कारण है। दिन के समय ब्रुक्सिज्म से पीड़ित व्यक्ति यदि दांत किटकिटाता है तो उसे इसका ध्यान रहता है और वो सावधानी बरतने लगता है। लेकिन रात के समय व्यक्ति के सोने के बाद ये सावधानी खत्म हो जाती है और टीथ ग्राइंडिंग शुरू हो जाती है। आप स्क्रीन पर देखिए, समय के साथ दांतों को पीसते रहने और जबड़े को भींचते रहने के कारण कॉन्डॉइल यानी कि जबड़े का ऊपरी भाग आर्टिकुलर डिस्क से सरकता जाता है और जबड़े में दर्द, सिर का दर्द, माइग्रेन, गर्दन का दर्द और जबड़े में क्लिकिंग या पॉपिंग साउंड की समस्या पैदा होने लगती है। कुल मिलाकर ब्रुक्सिज्म TMJ की समस्या को न केवल पैदा करता है, बल्कि यदि किसी को पहले से ही TMJ की समस्या है तो यह उसे खतरनाक स्थिति में भी ला सकता है। इसीलिए ब्रुक्सिज्म की समस्या पर समय रहते जरूर ध्यान दिया जाना। इसके बाद अब बात करते हैं ब्रुक्सिज्म और कानों में सीटी की आवाज़ यानी टिनाइटस की। देखिए, ब्रुक्सिज्म में दांतों और जबड़े पर काफ़ी दबाव पड़ता है। कभी कभी ये दबाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि दांत हिलने लगते हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा उनका शेप भी बदल सकता है। ऐसी स्थिति में दांतों से जुड़ी हुई नर्व्स बुरी तरह से इन्फ्लेम्ड हो जाती है और दांत से लेकर जबड़े तक, कनपटी के ऊपर, कान में और पूरे सिर के एरिया में भयानक दर्द होने लगता है। और यह दर्द उतना ही भयानक होता है जितना कि कैविटी का दर्द, जिसमें पानी भी ठीक से पीते नहीं बनता। ऐसे में नर्व इन्फ्लेमेशन का सीधा असर हमारे कानों पर पड़ता है और दर्द के कारण कानों में सीटी की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए यदि किसी को ब्रुक्सिज्म की समस्या है तो उसे टिनाइटस की समस्या भी हो सकती है। इसीलिए अदर कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए जल्द से जल्द ब्रुक्सिज्म का कंप्लीट ट्रीटमेंट ले लीजिए। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम ID इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।